19 साल का वो चूसा हुआ आम सचिन जो है, जो खुद ऐसा लगता है कि कुपोषण का शिकार है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि इसने जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया हुआ। एक पाकिस्तान की मुजरे वाली बाई कहती है मुझे प्यार हुआ। कैसे हो जाएगा? सारी रात उससे बात करती थी चूसे व्यायाम से, दिन में भी तुझसे बात करती थी चूसे व्यायाम से, तो खाना कौन बनाता था, बच्चों को स्कूल कौन भेज। दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, मोमिन मलिक साहब जो हैं वो उनके सारे सबूतों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि जो एपी सिंह है वो सीमा हैदर के वकील नहीं है, बिना लाइसेंस के ही उनके जो साथ उनका लड़की का साथ दे रहे हैं, और उन्होंने कोई भी फार्म को फिल नहीं किया है कि सच में उनके पास कोई सबूत हो कि सच में वो सीमा हैदर के वकील हैं। उनके खिलाफ कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो को अपलोड किया था और उसमें सारी बातें उन्होंने बताई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलने वाली है। लेकिन आपके लिए इस वीडियो में एक खुशखबरी ये भी बहुत बड़ी मिलेगी कि सीमा हैदर जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान में जाने वाली है। तो बिना किसी तरीके सबसे पहले हम आपको गुलाम हैदर का ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 19 साल का वो चूसा हुआ आम सचिन जो है, जो खुद ऐसा लगता है कि कुपोषण का शिकार है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि इसने जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया हुआ। एक पाकिस्तान की मुजरे वाली बाई कहती है मुझे प्यार हुआ। कैसे हो जाएगा? सारी रात उससे बात करती थी चूसे व्यायाम से, दिन में भी तुझसे बात करती थी चूसे व्यायाम से, तो खाना कौन बनाता था, बच्चों को स्कूल कौन भेजता था, घरदारी कौन संभालता था? तेरा मियाँ तो बाहर पत्थर फोड़ रहा था सऊदी अरब में, तुझे 80,000 का चेक भेजता था, वो पैसा भी तुझे चाहिए था। तू इतनी गैरतमंद थी तो तूने पति के सारे गहने भेज दिए, तूने पति की सारी प्रॉपर्टी भेज दी। इस सारे स्कैंडल में इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, इसकी बहन रीमा, इसकी माँ, इनका पूरा खानदानी बिजनेस यही है। आपको मालूम है मुजरे वाली बाई है, पाकिस्तान की शादियों में मुजरे करती थी और पार्लर में तैयार होने जाती थी, और हर पार्लर में जब तैयार होने जाती थी 10 से 15,000 का इसका मेकअप होता था। फिर ये नोट हजारों के खुले कराने आए वाला गाना चलता था और ये मटकती थी, उस पे पैसे लुटाए जाते थे। ये दुबई के बार में भी डांस करती थी। तो ये तो औरत, तो क्या मैं कहती हूँ, ये तो कुछ माँ तो बहुत दूर की बात है, ये औरत तक नहीं है, ये डायन औरत है। और कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ के मुंह मारती है। तूने तो पड़ोसी देश में ही मुंह मार लिया, 7 मुल्क छोड़ के 8वें मुल्क में जा रहा था, तूने यहाँ पर क्यों मारा? तो ये इस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिलेशन भी खराब, और भारत की वो महिलाएं जो घर बसाना चाहती है। आजकल के यूथ, आपको पता है, नई नई शादियां हो रही है लड़कियों की। एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि ईगो का मसला बहुत ज्यादा आ गया हमारी यंग जनरेशन में, कि ईगो नाक पे रखी रहती है। अगर उस पे इस जैसी ठरकी आवारा औरत आ जाए तो ईगो और ज्यादा बढ़ जाती है। भाई मिसाल तो यही है कि भाई देखो, अगर पति तुम्हें कुछ कहता है, बच्चों का हाथ पकड़ो, दूसरे आशिक के पास पहुंच जाओ। तो इसने महिला की गरिमा को और भारत की महिला की गरिमा को तार तार करा। और जबकि मेरा भारत एक दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां सबसे ज्यादा देवियां जो है ना वो महिला है। चाहे वो आप देखिए एजुकेशन की है, सरस्वती है, दुर्गे हैं, अम्बे हैं, काली है, चंडी है, सारी महिलाएं भारत माता की जय। उस भारत माता की जय पर ये सेंध लगा कर आई है ना। और सब यही कहते हैं। अब देखिए, लोग डरते हैं, हस्बैंड डरता है कि बीवी के हाथ में मोबाइल है। भाई बीवी की ईगो जो है ना हर्ट होती है जब हस्बैंड ऐसे झांक कर देखता है कर क्या रही है, भाई 2 घंटे से मोबाइल है, कर क्या रहे, कहीं ये तो पबजी नहीं खेल रही, कहीं इसका तो लव नहीं चल रहा। तो इसकी वजह से हजारों हजार महिलाओं की जो जिंदगी है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। आज देखिए, बेवफाई का आला नमूना ये औरत साबित हुई। इसने औरत की गरिमा को तार तार करा, इसने भारत में अय्याशी को प्रमोट करा। इसने ये दिखाया कि अगर आपका दिल आपके पति से जरा सी भी भर गया या लड़ाई हो गई तो आप अपने बच्चों को उठाइए और पड़ोसी देश में किसी भी चूसे व्यायाम को और क्या एक लप्पू से झींगर को पटाइए और उसके पास आ जाइए कि मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे पबजी से लफ्ज हुआ। तो इस तरह प्यार नहीं होता है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ इसको नहीं कहते हैं। और मैं पबजी खेलती थी तो मुझे प्यार हो गया, मैं रात को बातें करती थी तो मुझे प्यार हो गया, मैं दिन में बातें करती तो मुझे प्यार हो गया। फिर तेरे बच्चों को कौन पालता था? तो बच्चों को किस वक्त देखती थी वो टाइम तो बता। यहाँ पर दर्द एक बाप का है ना। दर्द हालांकि माँ को आता है, लेबर पेन माँ लेती है जब बच्चा पैदा करती है। लेकिन ये पता नहीं कैसी ठरकी औरत थी, बिना लेबर पेन के से सारे बच्चे पैदा करती है। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा इसने तरीके से इसने बच्चे पैदा करे। लेकिन वहां पर देखिए कि गुलाम हैदर जिस तरह रो रहा है, मेरी गुलाम हैदर से 3 बार बात हुई है, वो जिस तरह से रोते हैं और थैंक्सफुल होते हैं कि हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनका वही धर्म होता है जो बाप का धर्म होता है ना। और हम उनको उस चीज के लिए ना तो हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, ना हम उन पर जबरन थोप सकते हैं,
जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, बालिग ना हो जाए। वो तो भी बहुत छोटे बच्चे हैं। अब जबरन आप उनको यहाँ पर लेकर आ गई हैं, आप उनका स्कूल नहीं भेज रही हैं, वो गंदे सड़बंग फिरते रहते हैं, सरों में उनके हजारों जुएं भरी पड़ी रहती है, मैले कुचैले कपड़ों में फिरते रहते हैं। आप सिर्फ अपना आप को चमकाती रहती है कि आज मैंने जी ये रोजा रखा, आज मैंने जी नवरात्रों के लिए रखा, आज मेरी वजह से चंद्रयान चला गया। चंद्रयान तो चला गया था, इस नहुसर, इस पनौती की वजह से वो बीच में अटक गया। पहले कह रही थी कि एपी सिंह तो ऐसा है, बहती गंगा में हाथ धोने वाला बंदा है। उसको अगर लगता है कोई भी भारत में मोस्ट वायरल मुद्दा है, वो उसको जाके कैच करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, निर्भया कांड याद होगा, जब पूरी दुनिया निर्भया के साथ खड़ी थी, तो ये अकेला बंदा था जो निर्भया के बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ था। आपको शायद पता हो। तो ये तो हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि एक बंदा मतलब निर्भया के बलात्कारियों और कातिलों के साथ खड़ा था, और इन्हीं की वजह से निर्भया को इंसाफ मिलते मिलते 8 साल लग गए। जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। जिस सरकार में इसका रेप हुआ था, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस भी इसके साथ इंसाफ दिलवाने में थी। तमाम अदालतें, तमाम कम्युनिटी, पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी एनजीओ निर्भया के साथ खड़ी थी। लेकिन एपी सिंह की वजह से ये फैसला जो है टलते 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 कुछ ना कुछ इसमें लोचा कर देते थे। 8 साल लगे। अब आप ये देखिए कि आपको अगर याद हो, ये जो ठरकी औरत है सीमा हैदर, ये धमकियां मारती थी मिथिलेश भाटी को, गीता भाटी को, जी मैं आप पे कंप्लेन करूंगी, मैंने आप पे केस फाइल करना है। इन्होंने कोई केस फाइल नहीं करा था। ये सोशल मीडिया पर बैठी बैठी ना स्ट्रीम चैनल पे मतलब बैठ के ही केस फाइल करती थी। ना तो मिथिलेश भाटी पे, ना गीता भाटी पे ने कोई केस नहीं करा। सिर्फ ये फुटेज लेने के लिए करती थी कि मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो यही वजह है। हमें मालूम था कि एपी सिंह इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फुटेज ले रहे हैं। जब तक फुटेज उनको मिली, जब तक ये लाइमलाइट में मुद्दा रहा, तो एपी सिंह भी इसके साथ चमकते रहे। कभी इसका हाथ पकड़ के चल रहे थे, कभी जीने पे से उतर रहे थे, कभी जीने पे से चढ़ रहे थे। और बाद में जब इनको ही लेकर इस ठरकी औरत के साथ ही जब एपी सिंह का नाम जुड़ना शुरू हुआ, तो इन्होंने फौरन कहा, जी मैं तो राखी बांध रहा हूँ। इन्होंने राखी का भी मजाक उड़ा डाला, मतलब उस रिश्ते का मजाक उड़ा दिया। मतलब राखी किसी धागे का नाम नहीं है, राखी आस्था का नाम, एक बंधन का नाम है, एक सिक्योरिटी का नाम है। भारत में रक्षाबंधन मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत त्योहार मुझे लगता है, जहां पर भाई बहन से कहता है कि तू सारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, कुछ भी तेरे पे आ जाए तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। उसकी शपथ ग्रहण करता है वो जब राखी बांधता है। तो इन्होंने उस राखी को भी यूज कर लिया। देखिए, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान भी मेरे भारत का अटूट अंग था, है ना, हमारा हिस्सा था, हमने उन लोगों को उठा कर दिया। पाकिस्तान कोई मुल्क तो नहीं था, मेरे भारत से टूटकर बना। तो वहां के लोग हो चाहे इंडिया के लोग हो, आपस में है एक, कोई बेटा वहां चला गया, बहन यहाँ रह गई, माँ यहाँ रह गई, बाप वहां चला गया। पार्टीशन के वक्त ऐसा हुआ था। और ये जो सरहदें होती है ना, जो बाउंडेशन है, बाउंड्रीज होती हैं, ये सिक्योरिटी के लिए बनाई जाती है, ताकि आपको देखिए कि एक जब परिवार बढ़ना शुरू हो जाता है, एक फैमिली में 4-5 बेटे हो, तो फिर वो अपने अलग अलग घर बनाना शुरू कर देते हैं ताकि फैमिली को अच्छे से केयर करें। तो ऐसे ही देश की बाउंड्रीज और बाउंडेशन होती है, ताकि उस इलाके के रहने वाले लोगों को सही से उनका पालन पोषण, उनका डेवलपमेंट करा जा सके। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से हमारी कोई ऐसी दुश्मनियां लगी पड़ी हैं कि कुछ ऐसा मसला है। वो भी अपने ही लोग हैं, ये पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए, और हम भी समझते हैं, हम भी उनको पूरा सम्मान देते हैं। नहीं, वही आप ही देखिए ना, अगर हम देश में कहीं जाते हैं, अगर हम हम भारत के बॉर्डर पे जाकर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वहां की फौज हमें डायरेक्ट गोलियां मार देगी, है ना। चाहे हमारे साथ बच्चे हो, चाहे हमारे साथ कोई भी XYZ हो, सब मारे जाएंगे। अब ये इन बच्चों को उठाए फिर रही है। हो सकता है कोई सरफिरे का दिमाग खराब हो जाए, कोई सरफिरा ऐसा आशिक निकल कर आ जाए जो भारत से बहुत मोहब्बत करता हो, जो माँ से बहुत मोहब्बत करता हो, जो पति से बहुत मोहब्बत करता हो, जो बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करता हो। अगर उस सरफिरे ने इसको गोली मार दी, उसके साथ इसके बच्चों को भी गोली मार दी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप ये देखिए, कल भी कुकी फौजी थे जिनको मैताई इलाके में भेजा गया, तो वहां कुकी फौजी तो थे, मैताई कबीले ने उनको मार डाला। ये मेन स्ट्रीम में कहीं न्यूज नहीं है। यानी भारत के फौजी मर रहे हैं तो कोई न्यूज नहीं है,